हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिंस एंड वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है उसके एक्सरसाइज 3.4 के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। इसका इंट्रोडक्शन तो हम लोग मैंने अपलोड कर चुका है, आप अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या दिया गया है? पहला कि फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। दो तरह का सॉल्यूशन होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो दो ही होते हैं ना, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने? दो होते हैं। और जनरल सॉल्यूशन तो एक नोटेशन होता है, सारे सॉल्यूशंस को लिखने का एक छोटा सा तरीका है ना। चलिए देखते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते थे बाबू। tan x इज इक्वल टू √3, tan x इज इक्वल टू √3, इट मीन कि tan x इज इक्वल टू √3 के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना आराम से tan 60 तो √3 होता है, tan 60 ना √3 होता है, तो 60 को रेडियन में क्या लिखेंगे? π/3। tan x इज इक्वल टू 10π/3, ये मेरा tan x इज इक्वल टू 10y के टर्म में आ गया ना। tan x इज इक्वल टू 10y के टर्म में है। इस कंडीशन में x इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे? n π + y लिखते थे कि नहीं सॉल्यूशन। उसी तरह तब इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या लिखेंगे? अच्छा जी, एक मिनट हम लोग तो अभी डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन पे तो नहीं आना है हम लोग को ना। हम लोग को तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो फाइंड करना है ना, तो दो फाइंड करना है। अच्छा, ये फॉर्मूला तो याद रहना चाहिए। ठीक है, दो फाइंड करना है। एक तो सॉल्यूशन हम लोग को मिल गया भाई, tan x इज इक्वल टू √3 है, इट मीन की यानी कि पॉजिटिव है ना tan x का वैल्यू। इट मीन की जो मेरा tan x है का एक वैल्यू यहाँ लाई कर रहा होगा, एक वैल्यू जरूर है कि वो मेरा कहाँ लाई कर रहा होगा जी, यहाँ लाई कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू तो नेगेटिव होता है। तो एक तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू अपन लोग को मिल चुका है। अब हम लोग को यहाँ वर्ग का वैल्यू चाहिए, और यहाँ पर जाने के लिए हम लोग पाई प्लस थीटा करते हैं ना, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। अब आगे बात करते हैं, अगर हम इसी को लिखें tan पाई प्लस थीटा का वैल्यू अगर हम यहाँ π/3 डाल दें, देन इज इक्वल टू में हम tan π/3 लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसको क्या लिखेंगे? tan π/3 यानी कि 4π/3 tan 4π/3 इज इक्वल टू मेरा tan π/3। दो सॉल्यूशन तो मिल गया ना, और ये मेरा tan x के बराबर है ना, जो कि मेरा √3 के बराबर है कि नहीं। दो सॉल्यूशन मिल गया, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग क्या लिख सकते हैं इस तरह से? x इज इक्वल टू एक तो मेरा π/3 देन और एक तो मेरा 4π/3 होगा कि नहीं। ये मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अब हम लोग बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन पे। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? फॉर जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देते हैं फॉर जनरल GENERAL जनरल सॉल्यूशन। क्या करेंगे हम लोग को ये पता है, ये चीज पता है हम लोग को। ठीक है, ये चीज पता है हम लोग को, इसी से तो हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या पता है जी? tan x इज इक्वल टू होता है tan y। तब हम लोग क्या लिखते हैं x इज इक्वल टू n π प्लस y। तो यहाँ पे y के जगह पे हम क्या, हमको एंगल पता है ना, एंगल एक पता है, यहाँ पे एक एंगल रखते हैं हम लोग π/3 क्यों, ये भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आंसर में ना π/3 करके ही आपको मिलेगा। जनरल सॉल्यूशन हम जितना भी आंसर आप देखिएगा सब में छोटा वाला एंगल को लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि छोटा वाला एंगल ही लेना है। ठीक है, आप बड़ा वाला एंगल भी ले सकते हैं, वो भी आंसर 110% सही होने वाला है आपका। ठीक है, अब tan x इज इक्वल टू tan y के टर्म में, तो x इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? n π प्लस y की जगह पे मेरा π/3 बैठा हुआ है, इट मीन कि π/3। और इस तरह से ये हो गया मेरा जनरल सॉल्यूशन, जहां पर कि वेयर इसको लिखना बहुत मस्ट है। ठीक है, एंड जो है सेट ऑफ इंटीजर को डिनोट करता है। इस तरह से 1 नंबर का आपका सॉल्यूशन हो गया। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे। ठीक है, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर जिसमें दिया गया है sec x इज इक्वल टू 2। sec x इज इक्वल टू 2। एक मिनट, हम लोग क्या देखें जी कि जब sin x इज इक्वल टू sin y रहता है, या फिर cos x इज इक्वल टू cos y रहता है, या फिर tan x इज इक्वल टू tan y रहता है, तब हम लोग आराम से इसका जनरल सॉल्यूशन लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे sec x के टर्म में, इसमें कोई पता है क्या आप लोग को? मालूम है क्या होगा जनरल सॉल्यूशन? नहीं ना, तो इसको sec x को ना हम लोग चेंज करेंगे। पहले हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, चेंज किसमें कर देंगे? cos x में चेंज कर सकते हैं इसको। sec x को हम लोग cos x में चेंज कर सकते हैं, तो जब sec x cos में बदल जाएगा तो ये मेरा हो जाएगा 1/2। बदलेगा कि नहीं? अरे बदलेगा कि नहीं जी? sec x इज इक्वल टू 1 cos x लिख सकते हैं ना, इसी का तो रेसिप्रोकल होता है। और 2 तो मेरा 2 के नीचे 1, यही तो पलट गया है यहाँ पे ना।
ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, cos x इज इक्वल टू मेरा 1/2 है, इट मीन कि cos x इज इक्वल टू मेरा cos 1/2 कब देता है, cos 60 इज इक्वल टू 1/2 होता है। cos 60 इट मीन कि cos pi by 3 ना। और अब चूंकि देखिए cos x का वैल्यू जो है, cos x का वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव cos x कहाँ कहाँ होता है, एक तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक तो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हम लोग को वैल्यू देखिए मिल चुका है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू π/3 60 डिग्री इसी क्वाड्रेंट में लाई करता है ना, 60 डिग्री इसी क्वाड्रेंट में। तो हमको एक तो वैल्यू मिल गया, अभी एक और चाहिए क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 होते हैं, एक और हमको यहाँ से चाहिए। और यहाँ पे जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2π माइनस थीटा करते हैं ना, 2π माइनस थीटा, क्योंकि 2π पे मेरा फंक्शन चेंज नहीं होता है तो हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से लिख सकते हैं cos 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब क्या करेंगे, cos 2π माइनस थीटा, थीटा की जगह पे अगर हम π/3 रख दे तो ये मेरा cos π/3 होगा कि नहीं, cos π/3 के बराबर है ये, cos π/3 के बराबर है मेरा ये। इट मीन कि ये हमको क्या दिया cos यानी कि 3 6 5π/3 दिया कि नहीं, 5π/3 ना, cos 5/3 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं cos π/3। इस तरह से मेरा दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गया। ये मेरा cos x के बराबर है, cos x के बराबर जो कि किसके बराबर है, 1/2 ना। x का हम सॉल्यूशन में क्या निकालते हैं, x का वही वैल्यू तो फाइंड करते हैं ना, कि x के जिस वैल्यू पे मेरा cos जो हो हमको 1/2 दे, तो इस पे और इस पे दे रहा है हमको। तो इस तरह से x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं π/3 और 5π/3। और ये मेरा क्या है, कौन सा सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूरा नहीं लिखे, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल गया तो जनरल सॉल्यूशन निकालना तो बच्चा का खेल है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू cos π/3 लिख सकते हैं। फिर से बता रहे हैं, π/3 ही नहीं हम लोग ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आंसर में छोटा वाला एंगल को ही लेकर के बनाया जाता है, ठीक है। आंसर में जो होगा आपको छोटा वाला एंगल ही मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि छोटा वाला एंगल लेके ही आप बनाओ, आप इसमें से भी बनाओगे। अगर 5π/3 भी लिख सकेगा तो वो भी मेरा सही ही होगा, गलत नहीं होगा, ओके। अब देखिए cos x इज इक्वल टू cos y, अभी बताए cos x इज इक्वल टू cos y अगर रहता है तो क्या होता है, x इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू cos y के टर्म में है तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y होता है, ये होता है। और y के जगह पे यहाँ पे मेरा π/3 है। इस तरह से ये मेरा जनरल सॉल्यूशन भी आ गया। और ये जहाँ पर वेयर n बिलोंग्स टू मेरा इंटीजर, ये मेरा जनरल सॉल्यूशन। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है cot x इज इक्वल टू -√3। सेम वही प्रीवियस पहले वाले की तरह ही। cot x के टर्म में हम लोग को जनरल सॉल्यूशन नहीं मालूम है, ठीक है, cot x के टर्म में। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, tan x में कन्वर्ट कर देते हैं। tan x के टर्म में तो मालूम है ना जी, tan x के टर्म में मालूम है हम लोग को। इसको tan x में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये मेरा tan x इज इक्वल टू -1/√3 देगा कि नहीं, देगा ना, ठीक है। cos x, अब देखिए tan x का वैल्यू नेगेटिव है और हम लोग को पता है tan x मेरा नेगेटिव होता है। tan x यहाँ पे तो पॉजिटिव होता है, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। और यही सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसका लाई करेगा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन पहले पता करते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, हम लोग को पता है यहाँ पे हम लोग को जाना है, तो यहाँ पे जाने के लिए तो हम लोग भाई पाई माइनस थीटा करते हैं और यहाँ पर 2π माइनस थीटा करते हैं, ये करते हैं, ठीक है। पर उससे पहले यहाँ पे देखिए क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं tan x इज इक्वल टू -√3/2 माइनस tan थीटा बाय 1/√3 कब होता है, 1/√3 कब होता है, tan 30 पर ना, tan 30 पर होता है कि नहीं 1/√3, हाँ, यानी कि tan हम लिख सकते हैं tan π/30, 30 यानी कि 6 यानी कि π/6, यानी कि इतना तो लिख सकते हैं। अब आगे देखिए हम लोग को वैल्यू चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक सॉल्यूशन तो मिल गया हमको, इसको ये सॉल्यूशन कहाँ मिला हम लोग को, tan π/6 मेरा 1/√3 थोड़ी होता है, माइनस tan π/6 माइनस, हमको तो सॉल्यूशन क्या चाहिए, -√3/2 चाहिए ना जी। माइनस यानी कि x के जगह पे बस एंगल रखेंगे, x के जगह पे केवल एंगल रखेंगे, x के जगह पे एंगल रखें और हमको ये वैल्यू मिल जाए। x के जगह पे हम π/6 रखेंगे, ये मिलेगा क्या, 1/√3 मिलेगा, -1/√3 नहीं मिलेगा ना। इस तरह से ये मेरा सॉल्यूशन नहीं हुआ है अभी, ये मेरा सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन निकालने में मदद जरूर करेगा। देखिए कैसे, tan x इज इक्वल टू हम लोग tan x इज इक्वल टू बोलते हैं
10 पाई माइनस एक्स, 10 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -10x, लिख सकते हैं इस तरह से। 10 पाई माइनस पाई बाय 6 भी अगर लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे -10 पाई बाय 6। अब देखिए इस तरह से इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोग को आता है 6 माइनस 5 यानी कि 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 इज इक्वल टू -10 पाई बाय 6। और -10 पाई बाय 6 कहने का मतलब क्या, -√3/2 ना, -1/√3। एक सॉल्यूशन मिला ना, एक सॉल्यूशन, यानी कि 10 5 पाई बाय 6 पे हम लोग को जो होता है -1/√3 मिल जाता है, एक सॉल्यूशन मिल गया। एक और फाइंड करना, एक और हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे। क्या भाई, क्या क्या जानते हैं हम लोग, 10 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है -10 थीटा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 10 2 पाई माइनस पाई बाय 6, पाई बाय 6 इज इक्वल टू -10 पाई बाय 6। ठीक है, अब आगे देखिए, इसी को सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 10 6 2 12 यानी कि 11 पाई बाय, सॉल्व करेंगे तो 11 पाई बाय 6 इज इक्वल टू -10 पाई बाय 6, -10 पाई बाय 6 बनाना। अब देखिए दो सॉल्यूशन मिल गया, यानी कि पाई बाय 6 भी अगर रखते हैं और ये -10 पाई बाय 6 मेरा बराबर है ना -1/√3 के, -1/√3 के। इस तरह से हमको क्या मिल गया, दो सॉल्यूशन मिल गया, यानी और ये दोनों ही सॉल्यूशन मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है ना, दोनों ही सॉल्यूशन मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, यानी तो आप चाहिए तो इसको इक्वेशन बना के भी लिख सकते हैं या फिर नहीं डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और यही मेरा किसके बराबर है जी, यही मेरा 10 5 पाई बाय 6 के बराबर है, 10 5 पाई बाय 6 के बराबर है कि नहीं, 10 5 बाय 6 सारे का वैल्यू एक ही है। तो इस तरह से मेरा x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू या तो मेरा 5 पाई बाय 6 हो सकता है या तो 11 पाई बाय 6 ना, यही तो होगा। अब हम लोग को निकालना है जनरल सॉल्यूशन, ये मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुआ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब अपन लोग को जनरल सॉल्यूशन निकालना है। फॉर जनरल GENERALSO, फॉर जनरल सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, क्या जानते हैं, 10x इज इक्वल टू 10y होना चाहिए ना। और जब 10x इज इक्वल टू 10y होता है तब x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, यही होता है मेरा जनरल सॉल्यूशन। 10x इज इक्वल टू 10 और y के जगह पे हम यहाँ पे रखते हैं, कौन सा रख दें एंगल, बड़ा वाला कि छोटा वाला, दोनों ही रख सकते हैं, लेकिन आंसर में आपको छोटा वाला ही मिलेगा। ठीक है, कौन सा, 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं जी, क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y होता है और y की जगह पे 5 पाई बाय 6 है तो हम 5 पाई बाय 6 लिख देंगे। और यही होगा मेरा जनरल सॉल्यूशन, जहाँ पर कि n मेरा बिलोंग करता है इंटीजर को। ठीक है, यानी कि n जो है सेट ऑफ इंटीजर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जल्दी से चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी बहुत आसान है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। cosec x है, cosec x के टर्म में हमको जो होता है जनरल सॉल्यूशन नहीं मालूम है तो इसको हम लोग sin x में चेंज कर देंगे, sin थीटा में चेंज कर देंगे, sin थीटा में चेंज कर देंगे। देखिए यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, sec x जो sin थीटा है उसका वैल्यू माइनस में है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, 1/2 कब होगा, 1/2 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/2, sin 30 डिग्री होता है 1/2। इट मीन कि sin पाई बाय, माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि -1/2 है, sin पाई बाय 6। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, ये तो मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होगा ना, ये मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे होगा, कैसे होगा जी, x के जगह पे पाई बाय 6 रखेंगे तो क्या -1/2 मिलेगा, नहीं ना। हमको तो x के जगह पे ऐसा कौन सा एंगल रखे, डायरेक्ट -1/2, हमको तो यहाँ एक्स्ट्रा माइनस ऊपर से लगाना पड़ा है, माइनस लगाना नहीं पड़े। ठीक है, तो वो होगा मेरा सॉल्यूशन। और हम लोग को पता है, क्या पता है कि जो साइन थीटा है माइनस कहाँ होता है, यहाँ पर तो पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव होता है ना साइन थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचते हैं, पाई प्लस थीटा करके, और यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा करके। ये सब हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है, बहुत अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इस तरह से मेरा साइन पाई प्लस और थीटा की जगह पे पाई बाय 6 रखेंगे, ठीक है, और देन ये माइनस साइन पाई बाय 6 बनेगा मेरा। ओके, फिर उसके बाद बहुत आसान है, साइन 6 पाई और 7 पाई, यानी कि 7 पाई बाय 6 इज इक्वल टू मेरा माइनस साइन
पाई/6 हो गया। एक तरह से मेरा सॉल्यूशन यही मेरा साइन एक्स के बराबर है ना, यानी कि -1/2 साइन एक्स के बराबर, साइन एक्स के बराबर, यानी कि x का एक वैल्यू तो अपन लोग को मालूम मिल गया ना, इसको इक्वेशन वन भी मान सकते हैं, ठीक है। x का एक वैल्यू तो हम लोग को मालूम हो गया। अब आगे क्या करेंगे, दूसरा 2π-x पे ना, 2π-x पे हम लोग को क्या मालूम है भाई, साइन एंड भी कर सकते हैं, ठीक है, उतना जरूरी है। साइन 2π-x, 2π-θ इज इक्वल टू मेरा माइनस साइन थीटा होता है, हम लोग को मालूम है। देन हम लोग लिख सकते हैं साइन 2π-θ, थीटा की जगह पे वो फिर से π/c, अगेन π/6 रखेंगे। देन हम लोग को माइनस साइन π/6, क्योंकि माइनस साइन π/6 के जो बराबर होगा वो तो मेरा -1/2 के बराबर होगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या देगा, साइन 12 यानी कि 11π/6 ना। देन ये माइनस साइन π/6 और ये माइनस साइन π/6 किसके बराबर है, मेरा साइन एक्स के ही तो बराबर है। तो x का मेरा दो वैल्यू मिल गया। इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू, एक तो मेरा 7π/6 और दूसरा मिला 11π/6 है ना, 11π/6। इस तरह से मेरा ये हो गया मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप लोग को लिख देना ये पूरा। अब हम लोग बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन पे, ठीक है। फॉर जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई के टर्म में ना होता है। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई के टर्म में जब होता है तब हम लोग क्या करते थे कि x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई, यही तो लिखते थे ना, यही होता था, इसको ध्यान में रखना है। तो चलिए इसी को लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है, इसी को लेके चलते हैं आगे। इसको इक्वेशन लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, इक्वेशन के बिना तो काम चल गया हम लोग, जरूरत नहीं। आगे बात करते हैं तो साइन एक्स, यहाँ पर साइन एक्स इज इक्वल टू हम लोग साइन वाई, कोई भी छोटा एंगल लेते हैं हम लोग, बड़ा भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर में आपको छोटा वाला मिलेगा, लेकिन बड़ा भी लीजिएगा तो वो गलत नहीं है, ठीक है। 7π/6। अब ये साइन एक्स साइन वाई के टर्म में ये वाला फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, तो हम लोग वही लगा देंगे। x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n, और y की जगह पे मेरा क्या है 7π/6। कितना आसान है, ये हो गया मेरा जनरल सॉल्यूशन। जहाँ पर वेयर इसको तो भूलना नहीं है बाबू, n बिलोंग्स टू मेरा क्या, इंटीजर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्या बोल रहा है। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो।